आज आपको डिटर्मिनेंट टॉपिक में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के तरीके बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये आपको और भी आगे जाइएगा ना, आप बीएससी कर रहे हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, या आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे क्योंकि आपके 12th में नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे वो 3 डायमेंशनल पर बनेंगे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इन सबों में ये चीज़ों को जरूर पूछता है। इसमें तो आपको सिर्फ बेसिक बताएंगे, आप जो आप आगे बढ़ोगे तो इसका आप बेसिक से ही आप हाई तक जा सकते हो। जब अगर आपको पास बेसिक ही पता नहीं है तो फिर हाई तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जो मेरा मेन मेथड है आपको बताने के एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का समझ ही रहे हैं कि 3 कोनों वाला। ट्रायंगल किसको कहते हैं? 3 कोनों वाला। आप ये देख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं हो सकता है। ट्रायंगल आपको इस टाइप का भी हो सकता है, इसको क्या कहते हैं, इस टाइप का भी हो सकता है ट्रायंगल। मतलब राइट 3 कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके पास? 3 कोण होना चाहिए, तो इसको आप ट्रायंगल कहते हैं। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप ये बी हो और ये एच हो तो इसकी ट्रायंगल की क्या होती है? एरिया 1/2 इंटू बी इंटू एच। पढ़े है ना, बेस इंटू ये बेस, इसको बी को क्या बोलते हैं आप? बेस। अब बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। और एच को क्या बोलते हैं? हाइट। और हाइट को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ये तो आप राइट एंगल के बारे में जान रहे हैं, तो वही चीजें यहाँ पे भी आप हीरोन फार्मूला पढ़े हुए हैं। जब कोई चीजें नोन हो, आपको साइड पता नहीं, साइड दिया हो और एंगल के बारे में राइट एंगल नहीं हो, राइट एंगल रहता है तब तो 1/2 इंटू बी इंटू एच लगा लेते हैं। लेकिन जब ये नहीं दिया रहता तब आप इसमें एरिया कैसे निकालते थे? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से करके निकालते थे ना एरिया। आपको याद होगा हीरोन फार्मूला में यही होता था करने का तरीका। अब ये 2 मेथड जानते हैं। अब है कि हम डिटर्मिनेंट के मेथड से भी हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब डिटर्मिनेंट के मेथड से आप सीखेंगे। अभी तक आप 2 मेथडों को जानते थे, 1/2 इंटू बी इंटू एच और हीरोन फार्मूला से जानते थे ना। अब हम तीसरा फार्मूला क्या करेंगे यूज? एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट के मेथड से। मान लीजिए कि आपके पास ये x, ये जो पॉइंट हो आपके पास x1 y1 दिया हुआ, ये पॉइंट क्या हो? x1 y1, ये पॉइंट x2 y2 और ये 2 पॉइंट आपको x3 y3 दिया हुआ। ठीक है, आप प्लेन में आ गए हैं अपन। अब इन तरीकों को ऐसे कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, अभी तक आपको इससे क्या, ये साइड से होते थे, इससे क्या होते थे, ये जो हीरोन फार्मूला यूज करते थे आपको ए बी सी दिया रहता था। ए बी सी क्या था? मान लीजिए इसका साइड ए दिया हुआ है, इसका बी दिया हुआ है, इसका सी दिया हुआ है, तब आप आराम से इसको निकाल लेते थे। इसमें बेस और हाइट दिया था, इसकी जरूरत भी नहीं थी हमें, ये निकल जाते थे। लेकिन जब आपके पास ये पॉइंट दिए रहे तब आपको डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा हम सारा आप रफ करते हैं, तो अच्छा से समझिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर एक बार समझ गए तो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज पॉइंट 4.3 जो है आपको इजीली रूप से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अभी क्या दिया आपके पास? x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिए ना। तो आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड में लिखोगे ना तो आप इसी तरह से लिखोगे ना, x1 जो है x1 x2 x3 एक कॉलम में लिख लीजिए। ठीक है, फिर y1 y2 y3 एक कॉलम में लिखिए या एक रो में, जो आपको इच्छा होता है वैसा। और यहाँ पे हम देखिए 1 1 1 लगा दिए। ये आप पूछ सकते हैं क्यों लगाए? क्योंकि आप तो 2 डायमेंशन, लेकिन ये पर क्या है, जब भी आप डिटर्मिनेंट का काम कर सकते हैं वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला नंबर रूल डिटर्मिनेंट के वर्क करने के लिए, डिटर्मिनेंट्स का काम करने के लिए आपको सबसे पहला चेक करना चाहिए कि वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको डिटर्मिनेंट होंगे। मैट्रिक्स में तो क्या था, मैट्रिक्स में तो आपको कुछ भी रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर हो सब पे चल जाता था, लेकिन वो क्योंकि वो मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट में आपको अनिवार्य है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यहाँ 1 1 लगा। अब 1 1 क्या है? एक निरपेक्ष मान है, उसको मतलब उसकी कोई, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एरिया का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि किसी पॉइंट का तो एरिया कुछ होगा नहीं, होगा। जब भी एरिया होगा कुछ ना कुछ एरिया को लेके ही होगा ना। आपको घर का अगर प्लॉट का माप करते हो तो कैसे करते हो? क्या ये पॉइंट का कभी एरिया लेते हो? नहीं लेते हो ना।
जब भी लेते हैं, चौकोट लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, जो भी होता है, जिस टाइप का शेप होता है, इस टाइप के भी शेप होते हैं, इसका एरिया होता है। तो बात वही, हमें एरिया को मानने के लिए यहाँ पे 1 जो है एक निरपेक्ष मान हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, ये लेने के बाद अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको हमेशा उसमें क्या है, इसमें 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको एरिया ऑफ डिटरमिनेंट निकल जाएंगे। और आपको पता है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, आराम से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, कर सकते हो ना। कैसे, x1 पता ये रखें, ये सब मेथड ये छिपा लो, ये छिपा लो, तो ये क्या आ जाएंगे बच्चों, y2 इंटू y2 माइनस y3 हो जाएंगे, हो जाएंगे। फिर माइनस, अगर इसको लेते हैं या इसको, जिस चीज को आपको, मेरा मन है x2 लेने का, x2 ले लेते हैं, इसको ढकिएगा, इसको ढकिएगा, ये आ जाएंगे आपके पास y1 माइनस y3 हो जाएंगे। फिर x3 लीजिएगा, प्लस x3 आएंगे, और x3 को ढकिएगा, इसको ढकिएगा, तो आपके पास आ जाएंगे y1 माइनस y2। आपके पास ये ऑप्शन बन के उभर के आ जाएंगे, आप इससे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका एक मेन पॉइंट। और अगर आपके क्वेश्चन में दूसरी चीजें, अगर आप, ये तो पॉइंट दिया रहेगा तब तो आप डिटरमिनेंट इस तरह से निकाल लोगे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में एरिया दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एरिया दे रखा हो, और x और y का वैल्यू पूछ दे, तब आप कैसे निकालोगे, तब आपको क्या होगा, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का यूज करना होगा। क्या करना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों का यूज करना होगा, वो आपको हम क्वेश्चन में भी बताते हैं। और तीसरा, और हमेशा याद रखिएगा, एक लाइन पे कोई भी 3 पॉइंट आए, इसको क्या बोलते हैं भाई, संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं हम, संरेख बिंदु। ये अगर 3 पॉइंट आए तो इसका ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0, क्योंकि आपको बता दिए लाइन का भी कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं होता है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें देगा, कभी क्वेश्चन में लिख दिया कि संरेख बिंदु को ये 3 बिंदु, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मार्क के आना, वो आंसर सही होंगे। ठीक है, अब इस पे आपको कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालिएगा बच्चों, आपको बता रखे हैं 3 पॉइंट दे रखे हैं, आप आराम से पहले एक मैट्रिक्स का तैयार कीजिए, 3 - 4 5 8 2 1, और यहाँ पे आपको 1 1 अपने हिसाब से लगा लेने हैं, और यहाँ पे 1/2 लिख देने हैं। ठीक है, ये रूप में लाके आपको एरिया ऑफ डिटरमिनेंट निकालना है। अब एरिया ऑफ डिटरमिनेंट निकालने का आपका तरीका बता रखे हैं, आपको जो इजी लगे उस हिसाब से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए, हमें तो ये रख लेते हैं, 3 लिख लिए, तो 2 × 2 1 हो जाएंगे। फिर -8 ले लेते हैं, ये ढक गया, ये ढक गया, -4 × 1 क्या होगा, -4, 5 × 1 -5, ओके। फिर ये प्लस हो जाएंगे, 1 ले लेते हैं यहाँ पे, ये ढक गया, ये ढक गया, -4 × -10, यही आएगा ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, तो 1/2 बताइएगा, 2 में से 1 गया, 1, तो ये 3 बन जाएंगे, -8 है, 5 4 9, -9 8 72 हो जाएंगे, 5 4 -9 × -8 क्या होगा, +72 हो जाएगा। अब देखिए, 10 4 14 -14 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन आ गए, 72 3 75, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 नहीं समझ में आ रहा है और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, ये आ गए, आप इसको लिख सकते हो, 5 में 4 गया एक साथ में, मतलब 61/2, ये आपके आंसर आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, निकालना एकदम ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं लगाना, बस आपको ये डिटरमिनेंट निकालने का तरीका पता हो, तभी आप आगे, क्योंकि इसमें तो हम ऐसे भी 12th में 3/3 3 × 3 ऑर्डर तक के ही मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं, इसके नेक्स्ट आगे 4 4 5 5 वो सब तो नहीं जान रहे हैं। तो अभी सिर्फ इतना सा आपको 2 ही तरीके बता रखे हैं, 1 में जो वैल्यू रहता है वही हो जाता है, 2 × 2 ऑर्डर को निकालने का आसान तरीका बता रखे हैं, 3 × 3 में आप आराम से कर लोगे, ये तरीके हैं। अब इस पे जो है, अब आपको एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 106043, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -2 -3 3 2 -1 और
-8। इसको आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। क्या विधि से? आप डिटरमिनेंट के मेथड से करना है सॉल्व। तो अब इसको सॉल्व करने आपको तरीका बता रखे हैं सॉल्यूशन करने के लिए। क्या तरीका बता रखे हैं, तेजी से बताइए। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, जो पॉइंट दिए हुए हैं उसमें पहले आप 1/2 लगा लेते हो, डिटरमिनेंट लिख लेते हो। फर्स्ट पॉइंट x जो है इसका, उसको एक लाइन में लिख लेते हैं 1 6 4। सेकेंड पॉइंट जो भी है उसको आप एक लाइन में लिख लेते हैं और बाद में आप 1 1 लगा लेते हैं। यही करते हैं ना, बताइए। इसको करने के बाद आप सीधे सी बात आप सॉल्व करने आ जाते हैं। क्या करने आ जाते हैं? डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है। आप आराम से देखिए, इसको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि 2 जीरो हैं और आपको पता है इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, जगह भी चेंज कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तब 0 0 के ये उठा लीजिए, ये 0 लिए खत्म हो जाएंगे, ये 0 लिए खत्म हो जाएंगे। अब 3 ही डायरेक्ट बचता है, लास्ट की डिजिट 3 है। 3 में इसको ढकना है, तो आपको 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, यही आएंगे ना बच्चों। इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 डिटरमिनेंट 3, 1 में से -6 गया, -5 आएंगे। इसको क्या लिखोगे आंसर? -15/2 आंसर हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों? -15/2 आंसर आ जाएंगे। उसी तरीके से अब सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही चीज लगाने हैं जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। -2 3 -1, फिर यहाँ पे -3 2 -8 1 1 1, ये चीजें यहाँ एप्लीकेबल होगा। यही लिखा आएगा ना, आप देख लो। -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1 लग गए। अब इसको एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 लग गए। अब 1/2 में लगने के बाद -2 रखे यहाँ पे और इसकी सॉल्यूशन किए तो 2 इंटू माइनस प्लस 8 हो जाएंगे। फिर -3 है तो प्लस कर लो इसको। अब -3 है प्लस हो गया तो ये कॉलम ये बंद, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 इंटू 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस लगा लो, 1 लिखो। 1 लिखने के बाद ये ढक गया, ये ढक गया, 8 दिया 24 प्लस 2 हो जाएंगे। यही हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 1/2। देखिए 8 2 10, 10 दूनी -20 हो जाएंगे, प्लस 3 1 4 तिया 12 हो जाएंगे। 24 में से 2 गया 22 -22, यहाँ पर -22 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए आपके पास क्या आंसर आते हैं। 1/2 -20 -22 कितना हो गया? -42 -42 प्लस 12 -42 प्लस 12, आपका आंसर आ गया। 2 में 2 गया 0, 4 में से गया 30, क्या आ जाएगा आंसर? -30 इससे क्या होगा? 15 बार में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए -15 आंसर आ जाएंगे। अब स्टूडेंट आप गौर कर सकते हैं कि अब दोनों में हमें क्या है? निगेटिव। और आपको हम बता चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बताया है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो आप तो ये दोनों चीजें क्या कहोगे सर? आप तो एरिया आप सोल्व करके लाए -15/2 और -15। हाँ, सॉल्यूशन में निगेटिव आ सकता है, आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पॉजिटिव बना सकते हो। तो आप यहाँ पे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लिखोगे, क्या लिखोगे? -15/2, इसको लिखोगे 15/2। क्या आंसर लिखोगे? 15/2। इसी में भी -15 को मॉड लगा दोगे, ये हो जाएंगे 15। मतलब आपको आंसर जो लिखना है हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। इसीलिए हमको ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत पड़ रही थी। अगर आपका पॉजिटिव आ गया आंसर तब तो ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर निगेटिव आ रहा है तो आप है आंख मूंद के आए और निगेटिव में टिक मार के चले जाना। ऐसा काम बोर्ड से भी करना। सबसे पहले याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पॉजिटिव आएंगे, तो हमेशा ये पॉजिटिव आंसर ही लिखने हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर की पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी आर कोलिनियर, मतलब कोलिनियर मतलब संरेख है। तो ये आपको बता ही दिए कि एक ये दर्शाना क्या है, तो इसका आंसर तो हमें पता है कि 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये संरेख है। तो इसको साबित करने हैं, इसको सॉल्व करके दिखाने हैं कि इसका आंसर 0 आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को
आप एक एरिया ऑफ ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी और 1 1 1 आप अपने मन से लगा दिए, यहाँ पे 1/2 भी लगा दिए। ठीक है, ये लगने के बाद अब आपको क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप देखोगे लंबा मेथड में चले जाओगे, सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशन तो कर सकते हो, इजी है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज भी बता रखे हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की, वो प्रॉपर्टीजों को यूज करते हुए आप आगे बढ़ो। मेरा कहना तो सिंपल सा है, उस प्रॉपर्टीजों को यूज करते हुए हम आगे बढ़े। ठीक है, चले सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आपको क्या करते हैं भाई, R2 को R2 माइनस R1 कर लेते हैं और R3 में भी R3 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, चलो सॉल्व करें। 1/2, देखिए R2 कौन सा होगा मेरा भाई, ये होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R2 पूरे, तो इसको क्या करोगे, बी ए, ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा, ए सेम रहेगा, बी प्लस सी भी सेम रहेगा, 1 रहेगा, ये क्या हो जाएंगे, बी माइनस ए हो जाएंगे, सी प्लस ए है और बी माइनस सी माइनस में आ जाएंगे, तो कौन कौन सा माइनस में जाएंगे देखिएगा, एक करके देख लीजिए ना, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, मतलब सी सी कैंसिल, ए माइनस बी आएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ए माइनस बी आ जाएंगे, और 1 में 1 जाएगा, 0 ही हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से सी माइनस ए है, अब यहाँ ए प्लस बी है, बी माइनस सी है, यहाँ आंसर क्या आ जाएंगे, ए माइनस सी आ जाएंगे, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये आप आपके पास आ गए। देखिए प्रॉपर्टीज लगाने से ये होता है कि आपको जीरो की संख्या ज्यादा मिल जाती है। अब ये 0 मिलने के बाद आपको और कैलकुलेशन इजी कर देते हैं। इसमें देखिए बी माइनस ए माइनस बी 0, सी माइनस ए माइनस सी 0, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बताना, 1/2 में से कॉमन क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, बताइए, ए माइनस बी हम कॉमन ले लिए, इससे बताइए ए माइनस सी भी कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं जी। अब यहाँ पे रुक जाइए, ए बी प्लस सी 1 तो ये है, इससे तो लिए, तो आप ए माइनस बी कॉमन लिए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, -1 आ जाएंगे, यहाँ भी -1 आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे, 1 1 0 0। देखिए कितना सिंपल स्टेप में आपको लाके हम कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद देखिएगा, अब यहाँ तक आने के बाद इसको हम और इजी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम और इजीली बना सकते हैं, कि इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, किस किस को, देखिए आंसर डायरेक्ट आ जाना है। इसमें नेक्स्ट लिखना है हमें कि R3 माइनस R2 कर दो जी। अब जब R3 माइनस R2 आप करोगे, देखिएगा यही कर देते हैं, R3 माइनस R2 1/2 ए माइनस बी, बी ए माइनस बी और ए माइनस सी क्या आ जाएंगे बताना, ये नीचे की टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ये बन रहा है ए बी प्लस सी 1 माइनस 1 1 0 0 0 0, यही आगे। और आपको बता दिया है कि एक टर्म अगर पूरी 0 आ गए तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो डायरेक्ट लिख दो कि आप इसका क्या होगा, 0 होगा ना। बताइए, ये प्रॉपर्टीज के अनुसार सॉल्व करके हम ये लाए हैं, आप इसको बिना प्रॉपर्टीज के भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम प्रॉपर्टीज इसलिए कहते हैं कि आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन कम कराएगा, स्टेप की कम मार्जिन, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगवाएगा और डायरेक्ट डेली कर टू 0 आंसर आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये तीनों पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, आप इसको लिख सकते हो ए बी सी आर कोलिनियर, क्या है, संरेख हैं। समझ गए, सिर्फ पैसा दे दिया और 3 पॉइंट दे दिया है, तो आप डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का मेथड, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड का यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं, K400021111, ठीक है, इससे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अब चलो देखो इसको सॉल्व करके क्या आते हैं बच्चों।
1/2। अब देखिए हम आपको सिंपल सा फंडा बताए थे, पहले ही बता रखे हैं कि आपको जिस चीज का सॉल्यूशन लेना है ले लो। आपको K40 का लेना, जिसका लेना वो लो। हम देखो 1/2 में के लिए पकड़े, के पहले के पकड़ने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो आएंगे क्या आएंगे, 0 1 तो 0 हो गए, 2 1 क्या आ गया, -2 आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताना, -2। ओके, प्लस, चलो 0 ले लीजिए, तो 0 में तो किसी भी टर्म से आप मल्टीप्लीकेशन करो वो 0 ही होंगे, खत्म। फिर +1 ले लेते हैं, 1 लेने के बाद ये टर्म बंद, ये टर्म बंद, 4 दूनी 8, क्या होंगे 8, बस बाकी तो 0 हो जाएंगे। तो ये फंडे आपके बंद करो। 1/2, अब देखिए K-2 तो -2K हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -2K + 8, यही आएंगे ना आंसर। अब मैं इसको लिख सकते हो कि K+4, मतलब 4 - K भी लिख सकता है कि एरिया जो है आपका 4 स्क्वायर यूनिट है। क्या है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखना गलती कर दिए थे, 4 स्क्वायर यूनिट है। के का मान निकालने के लिए एरिया आपको दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, तो आपको क्या करना है, एरिया अब आपके पास पता हो गया, एरिया कितना है 4 स्क्वायर, तो +-4 लीजिएगा, उसको क्या लीजिएगा आप, +-4 इजकल टू क्या आ जाएंगे, 4 - K। अब दो मेथड यहाँ चलेंगे, क्या करेंगे बच्चों, दो मेथड, 4 - K इजकल टू 4 लिखेंगे, और एक 4 - K इजकल टू -4 लिखेंगे। अब देखिए K का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 4 इधर लाइएगा, तो 4 - 4, K इधर आ गया, K की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अब इसको में देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, K है तो K को उस तरफ ले जाइए, 4 इस तरफ लाइए, K को 4 है -4 है, इस तरफ लाइएगा +4 हो जाएगी, और K इस तरफ आ गया, K की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। अब आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन, 0 और 8। कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। आप दोनों रख के देखोगे आंसर आपका उतना ही आना है। अब देखो क्या कर रहे हैं, K की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 0, तब भी आंसर आपकी क्या आ जा रहा है 4 यूनिट। अगर K की वैल्यू यहाँ 8 रख रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट। आ रहा है कि नहीं, आप साबित करके देख लो बच्चों। 4 - K है तो 4 - K में K की वैल्यू आप 0 रखोगे, आंसर तो 4 आ गए, स्क्वायर आ गए। अब 4 - K में 4 - 8 कितना 8 रखेंगे, तो ये -4, तो आपको बता दिए इसको मोड लगते हैं डिटरमिनेंट में, तो ये 4 हो जाता है। मतलब आंसर आप दोनों का आएगा, इसलिए आप दोनों आंसर होंगे 0 और 8। 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोला कि सारणिकों का प्रयोग करते हुए, तो सारणिक मतलब किसको, डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको चाहिए 3 पॉइंट। अब कोई रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है, ए है, बी है, अब जो भी है हमें पता ही नहीं है कौन सी रेखा है। अब मान लीजिए कि इस बी रेखा तक की इस दे रखा है, यहाँ पे 1 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 6 दे रखा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई और भी रेखा हो सकती है या नहीं हो सकती है, हमें तो पता नहीं है। मान लो ए बी पी 3 रेखाएं हैं, इन तीनों रेखाओं को मिलाती है। तो अब ये कहते हैं कि सारणिकों का प्रयोग करना है तो हमें 3 बिंदु चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहला नंबर 3, तो 3 बिंदु के लिए पहले यह लिखो, लेट P इजकल टू एक्स वाई, मान लेते हैं P इजकल टू एक्स वाई कोई बिंदु है जो ए और बी को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें से लिखेंगे हम ए बी पी आर कोलिनियर, क्या है संरेख है, कोलिनियर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, होगा या नहीं होगा। तो आप यहां लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू 1/2, 3 पॉइंट का यूज करते हैं भाई, 1 3x 2 6y 1 1 1, यही यूज करना है हमें। ये इजकल टू क्या होना चाहिए, हमें 0 होना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 0 ले लिए हैं, 1/2, आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। 1 को 6 माइनस वाई, ओके, प्लस की माइनस, दूसरा होता है -2, ये क्लोज ये क्लोज, तो ये हो जाएंगे 3 - x, फिर तीसरा प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट रखते हैं ना हम, वो आपको
अगर पहला प्लस रखे हैं, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, 1, फिर इसको बंद, 3y माइनस 6x बराबर 0 कर लो, यही आएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व कैसे होंगे, 1/2 6 माइनस वाई लिखते जाओ, माइनस देखिए इसको -6 प्लस 2x, फिर है 3y, इसमें प्लस में है ना, 3y माइनस 6x इक्वल टू 0 होंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 से 6 खत्म कर दीजिए, और कुछ खत्म होंगे नहीं, जोड़ दीजिए। पहले क्या करें, 2x को, x कितना हो जाएंगे, देखिए 1/2 माइनस 4x आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2x और माइनस 6x, 3y और माइनस y, ये भी आपको प्लस 2y हो जाएंगे, बराबर क्या आ गया, 0। अब यहाँ आप देखिए, ये चीजें होने के बाद आप चाहो तो 2 से डायरेक्ट खत्म कर दो या कॉमन ले लो। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, -4x प्लस 2y इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे बताओ, 4x को उधर ले लें, 4x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, ये 2x इक्वल टू y बन जाएंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो ये इक्वेशन बन के आएंगे, y इक्वल टू 2x आपका एक लाइन है जो ये तीनों पॉइंट जिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 से इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण जाते हैं, तो क्या होगा, ये रेखा y इक्वल टू 2x एक रेखा है जो इस तीनों समीकरण को पास करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो समझ गए आप, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो भी आए आप आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल में सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है आपका ये फोर्थ है, एक क्वेश्चन और है आपका जिसमें से आपको पूछा जाएगा कि 3 बिंदु दे रखे हैं और त्रिभुज के प्रत्यय है, तो के का मान निकालिए। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, इससे क्या होगा, आपका ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th में दे रखा है, यदि शीर्ष मतलब वर्टेक्स 2 - 6 5 4 के 4 वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। अब आपसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया, ये वर्ग इकाई क्या है, तो के का मान निकालिए, बताइए। वर्ग इकाई का मतलब हुआ है स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट क्या है, जब भी एरिया निकलता है ना, एरिया आपका स्क्वायर यूनिट में ही निकलता है। वो स्क्वायर यूनिट क्या होता है, आप एक ये चीजों को क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी। स्क्वायर यूनिट, यूनिट का मतलब जो इन सबों का यूनिट होगा ना, वो यूनिट आएगी, चाहे वो मीटर में आ जाए, फीट में आ जाए, इंच में आ जाए, सेंटीमीटर में आ जाए, ये जो है। और स्क्वायर का मतलब हो गया, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो सबों को, स्क्वायर इंच भी, या डायरेक्ट आप मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, इंच स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हो। तो ये चीजें वर्ग इकाई इसलिए लिखा हुआ है, तो ये चीजों को समझ जाना है। मैं आगे आप जो जाओगे आपको क्लियर आते जाएंगे, और कन्वर्ज जो है आपका इसका वो आना चाहिए, कन्वर्जेशन जो है आपको आना ही आना चाहिए, फिट से इंच में, इंच से फिट में, वो बहुत जरूरी है। अब देखिए आपके पास 3 पॉइंट दे दिए, क्या दे दिए हैं, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है, मतलब आपके पास दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है बच्चों, 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है, तो डेल का अर्थ क्या हो गया भाई, 1/2 2 5 के -6 4 4 1 1 1, यही है ना। इसका आपको 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, देखिए सॉल्व करते हैं तेजी में, 2 4 - 4, आप समझते रहना उसको कैसे कर रहे हैं, -6 तो +6 हो जाएंगे, 5 - के +1 20 - 4 के बराबर 35। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 4 में 4 गया, 0 0 में 0 खत्म, ये फैक्टर तो खत्म हो गया, 5 में 6 × 5 = 30, 30 - 6 के प्लस 20 - 4 के बराबर 35, ठीक है। अब देखिए 30 20 50 हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख दो, 1/2
50, 6 4 माइनस 10k बराबर कितना 35। अब ये क्या है 35 दूना 70 कर लो, इसको क्या करोगे 50 माइनस 10k इजकल टू 70 हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए 50 माइनस 10k इजकल टू 70 आ गए, 50 माइनस 10k इजकल टू 70। तो आप 70 50 को उधर ले जाओगे कि इधर ले जाओ, ठीक है, या उधर ही ले जाओ, जिधर ले जाने का मन है उधर ले जाओ, ठीक है। 50 में से 70 को इधर लाओ, 50 में से 70 को इधर ले आओ, इधर 10k कर लो, ये क्या आ जाएगा -20 बराबर 10k, और k की वैल्यू क्या आ जाएंगे -2। तो यहाँ पर क्या आएगा k की वैल्यू -2 आएगा, तभी जाके आपका 35 स्क्वायर यूनिट बनेगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। k की वैल्यू क्या आएगा -2 आ रहा है, तो आपका ये 35 वर्ग यूनिट बन रहा है। क्या बन रहा है 35 वर्ग यूनिट बन रहा है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बता रखे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं ना। ऐसे ही आएंगे लोग आंसर मार के चले जाएंगे कि हाँ चलो जी हम तो गलती कर सही बना के आ गए, के का वैल्यू -2 भी मिल गया। शुरू से ही बकते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दोनों वैल्यू लेके चलने हैं, +-35। क्या लेके चलने हैं बच्चों, +-35, +-35, +-35। अब सॉल्यूशन जो करना है आपको +-35 पे ही करने हैं। ये तो आपको चलो एक पॉजिटिव पे कर लिए, ये क्या कर लिए आप 35 है ना, +70 पे कर लिए। अब एक सॉल्यूशन आपको इस पे भी करने होंगे, 50 माइनस 10k इजकल टू -35 है, तो -70 पे करने हैं। किस पे करने हैं -70 पे, तभी जाके आपके आंसर आएंगे। तो 50 70 है। अब देखिए -10k है, आपको पहले ही बता रखे हैं, आप इधर लो चाहे उधर लो, बात एक ही है। 50 + 70 इजकल टू 10k हो गया। तो ये क्या हो गया 70 × 70 50 120 10k, k की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई। अब देखिए एक में तो -2 आया बच्चों, एक में -12 आया, मतलब +12 आया। अब तो दो ऑप्शन भी मिल रहे हैं हमें, 12 और -2 और यहाँ -2। अब बताओ किसका आंसर सही होंगे, आपका आंसर ये जो है आपका गलत आएगा। क्या आया, गलत आया आंसर 12 - 2। ये हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आते रहेंगे। तो आप हमेशा याद रखना कि हमेशा स्क्वायर यूनिट को प्लस माइनस में ही लेके चलते रहना, आपका आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो ये आप समझिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना करे, तो आपको इसलिए थोड़ा ट्रिकली बताए, तो आप इस चीजों को देख लीजिए। अब इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो होगा माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। फिर आपको एडजेसेंट भी पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे आपको निकाला जाता है। यहां तक कि आपके टॉपिक ये हो गए, इसमें आपके सॉल्यूशन भी करवा दिए।